चलिए लिख चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ इधर देखते हैं फिर आयरन का। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ठीक, आयरन के सिंबल को आप देखे होंगे तो कहीं पे आपको +2 दिखता है और कहीं पे आपको क्या दिखता है? +3। ठीक है, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। कहीं पे +2 दिखता है और कहीं पे +3 दिखता है। इसी तरह होता है कॉपर। सब जानते हैं कॉपर का सिंबल, कभी इस पे +1 दिखता है, कभी इस पे +2 दिखता है, या जरूरी नहीं है 1 है तो उस पे 1 लिखा रहेगा ऐसा। ठीक, अब आते हैं भाई, अगर लिख दिया जाए फेरिक और फेरस ऑक्साइड, अगर आपको सीधे सीधे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि आयरन क्लोराइड लिखिए तो आप लिख दोगे आयरन का मतलब होता है Fe। लेकिन आयरन में भाई कौन सा आयरन? +2 वाला कि +3 वाला? कॉपर में भी कौन सा, +1 वाला कि +2 वाला? अब इसको चलिए देखते हैं। जहाँ पर भी आपको चार्ज कम दिखे, ठीक, उसके आगे आप लगाओगे OUS, अस। जहाँ पर चार्ज ज़्यादा दिखे उसके लिए लगाओगे क्या? एक। क्या लगाओगे? एक। जैसे भाई अस तो लगा देंगे, एक लगा देंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे उसको चलिए देखते हैं। जैसे कॉपर +1 चार्ज है तो इसका नाम होगा क्यूप्रस। ठीक, कॉपर +2 चार्ज है तो इसका नाम रहेगा क्यूप्रिक। ठीक, +3 चार्ज है आयरन पे तो क्या रहेगा? फेरिक। ठीक, +2 चार्ज है तो इसका क्या नाम रहेगा? फेरस। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर भी आयरन और कॉपर दिखे तो आप चार्ज के अकॉर्डिंग उसमें अस और ES लगाएंगे। ठीक है, अस और ES लगेगा कैसे? चार्ज के अकॉर्डिंग। चार्ज कम रहा तो अस लगेगा और चार्ज ज़्यादा रहा तो क्या लगेगा? एक लगेगा। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक, लिखिए, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला पे देखते हैं। अब यहाँ पे आया है फेरिक, कौन सा लगेगा? Fe3+। मीन्स सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सिंबल। तो फेरिक का सिंबल क्या होता है? Fe। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। Fe पे कितने चार्ज हैं? एक है तो मतलब क्या है? 3 चार्ज है। क्लोरीन पे 1 है, क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बना? FeCl3 बन गया। इसी तरह फेरस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, 2 होता है इसका। इसका क्या है? 2। 2 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों सेम है, कट कर दिए 1 1 तो बना क्या? FeO बना। अब आते हैं क्यूप्रिक पे, सिंबल लिखते हैं कॉपर। ठीक, क्या है आपका? क्यूप्रिक मतलब +2 चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन 2 चार्ज रहेगा, 2 2 कट गया तो क्या बना आपका? CuO। ठीक, अब आते हैं क्यूप्रस पे। क्यूप्रस में क्या है? +1 चार्ज रहेगा तो कॉपर सिंबल लिख दिए। ठीक, ऑक्सीजन हो गया, 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Cu2O। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया? क्यूप्रस ऑक्साइड। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ये सोचिए कि एक बार में समझ में आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग 9th में ही पढ़े थे, लेकिन 9th में जो कि होता है कि आप लोग इतने सीरियस नहीं थे तो इसलिए नहीं कर पाए, भूल गए। लेकिन अब इसको कीजिएगा क्योंकि अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम लोग फालतू पढ़ रहे हैं कि 9th की चीज़ें क्यों 10th में पढ़ रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस बना है वो उसी के अकॉर्डिंग बना है कि आप 9th में पढ़ो, फिर उसी का यूज हम लोग 10th में करेंगे। ठीक है, तो चलो जो हो गया सो हो गया, 9th कैसे भी पास कर लिए, लेकिन अब 10th में अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या करोगे? सारी चीज़ों को मैं जैसे जैसे चैप्टर वाइज और रोज जैसे लेक्चर बता रही हूँ उसको 1 बाय 1 वैसे ही पढ़ना जैसे मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, कहीं पर भी आप स्किप मत करना, और जहाँ नहीं समझ में आता उसको करो, घर पे ट्राई करो, यही हो सकता है इसमें, और तो कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर के अंदर जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, अब उसको हम करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इसको घर पे जाके जैसे कि आप नोट्स बना रहे हो पहले डे से, वैसे ही आप कॉपी पे नोट्स बनाना
और उसको समझना और ट्राई करते रहना, ठीक है। ओके, लिख लीजिए इसको कॉपी पे। थैंक यू।